चलिए ध्यान दीजिएगा कि पिछले क्लास में बिहार स्टेट पेपर 1 का बीजगणित अलजेब्रा सवाल नंबर 1 से 20 तक समाप्त कर लिए थे। इस सीरीज में वही क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एकदम खतरनाक क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है जो कि डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में आएगा। 100% पूछने की गारंटी है, यहीं से पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 21 से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बिना बकवास के। सवाल नंबर 21 देखिएगा क्या दिया गया है। लिखा गया यदि 2x + y = 7 और 3x + 2y = 12 तो x और x + y का क्या मान होगा। x + y का मान, उसके लिए पहले x y के मान पता करना होगा, उसके बाद मान को जोड़ना होगा। ठीक है, सबसे पहले समझिएगा 2x + y बराबर कितना है 7 और अगला कंडीशन में है 3x + 2y बराबर 12। इसमें 2y है, इसको 2y बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा। तो ये 2 दूना 4 और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और ये जो है 7 दूना कितना बनने वाला है 14। अब चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये से ये कट जाएगा। 4x में से 3x घटेगा तो 1x बचेगा और यहाँ से क्या बच जाएगा अपना 2। x का जो मान आया कितना आया 2 और x का मान जो है वो समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे हम तो y का मान निकल जाएगा, x का मान 2। तो यहाँ पे क्या रख दिए 2, 2 दूना 4 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी y बराबर 7 - 4 = क्या मिलने वाला है 3। y का जो मान आ गया कितना आया, y का मान 3। अब कहा गया है x + y, x का मान 2 प्लस y का मान 3, 3 2 मिलकर के कितना होने वाला है 5। ऑप्शन नंबर ए। बोलिए समझने में कोनो दिक्कत। चलिए सवाल नंबर 22 में दिया गया है जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो उसे कहते हैं, कोई हल नहीं हो उसे कहते हैं। कल की क्लास में बताया गया था प्रतिच्छेदी को हम लोग अविरोधी कहते हैं। कौन चीज, अविरोधी। ठीक है, उसके बाद संपाती को क्या बोलते हैं, आश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रित। ठीक है, उसके बाद समानांतर को विरोधी कहते। क्या कहते हैं, विरोधी। याद आ रहा है। ठीक है, तो इस सवाल में दिया गया है जिसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने के लिए कौन चीज होता है, समानांतर। और समानांतर को क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं हो उसे क्या कहते हैं। तो समानांतर का कोई हल नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरोधी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 23, समीकरण युग्म इतना तथा इतना का अद्वितीय हल होगा यदि p का मान क्या होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होने के लिए शर्त होता है a1/a2 = नॉट b1/b2। तो यहाँ पे 6 बटा कौन सी हो जाएगा, 6 बटा p और = नॉट -2 बटा -1, यानी कोना कोनी गुना होगा। पहले इसको काट देते हैं, 2 तिया 6, p एकम p, माइनस से माइनस कट जाएगा, p एकम p = नॉट 3 एकम 3, यानी p = नॉट 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 24, यदि 2 चर वाले समीकरण युग्म संगत हो तो दोनों समीकरणों द्वारा प्रस्तुत रेखाएं क्या है।
अब संगत, संगत दो ही स्थिति में होता है, एक कब प्रतिच्छेदी हो तब, और 2 नंबर में संपाती हो तब। तो देख लेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समानांतर रेखाएं हमेशा संपाती नहीं, प्रतिच्छेदी और संपाती। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 25। यदि समीकरण निकाय इतना तथा इतना का आलेख एक दूसरे को निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है, कहाँ? निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। कौन सी करता है? प्रतिच्छेदित करता है। करे तो समीकरण निकाय के हल कितना होगा? इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा का जो होता है हल कितना होता है? केवल एक और केवल एक हल होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना को निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। तो सबसे पहले 2/4। अगला कंडीशन कौन सी? -3/-4, -3/-4। यहीं पे देख रहे हैं एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इक्वल टू नॉट हो जाएगा। शर्त नंबर कौन सा? 1 नंबर, A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। ये किसका होता है? प्रतिच्छेदी का। किसका? प्रतिच्छेदी। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 27। रैखिक समीकरण इतना को ग्राफ पेपर पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? ठीक है, तो x बराबर -4, x बराबर -4। तो यहाँ पे जब भी खींचेंगे लाइन तो x वाला लाइन में -4, यानी यहाँ पे -1, -2, -3 और -4 पॉइंट जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा। और इसको पॉइंट ही नहीं रहने देते, इसको लाइन खींचते, यानी इसमें जो मिलने वाला है वो क्या? सरल रेखा। क्या मिलेगा? सरल रेखा। और हमेशा याद रखेंगे ऐसे भी रैखिक समीकरण का हमेशा जो ग्राफ खिंचाता है वो एक सीधी रेखा, सरल रेखा होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 28। दो चर एक घातीय समीकरण का व्यापक रूप ax + by + c, ax + by + c बराबर 0 हो तो इस स्थिति में ध्यान देना और याद रखना होता है a इक्वल टू नॉट 0 और b इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, यदि ये दोनों में से कोई एक, यदि a का मान 0 कर दे तो ये पूरा क्या बन जाएगा? अपना 0 बन जाएगा। या फिर b का भी मान अगर 0 कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। अगर 0 दोनों बन ही जाएगा तो इसमें कोई चर राशि नहीं होगा, और चर राशि नहीं होगा तो दो चर वाले एक घातीय समीकरण होना पॉसिबिलिटी नहीं है। यदि दोनों में से कोई एक में भी अगर 0 हम रख देते हैं तो भी वो एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, जबकि प्रश्न में कहा गया दो चर वाला एक घातीय समीकरण होनी चाहिए। समझने में दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न में पहुंचते हैं। तो a इक्वल टू नॉट 0, b इक्वल टू नॉट 0 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 29। यदि किसी बहुपद का एक गुणनखंड इतना हो तो उस बहुपद का एक शून्यक क्या होगा? गुणनखंड इतना, गौर से देखिएगा, x + 4 है। ठीक है, तो इसका शून्यक पूछा जा रहा है तो बराबर कौन सी कर देंगे? 0। तो x बराबर जो निकल के आएगा -4, x बराबर -4, यानी ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 30। यदि समीकरण y बराबर इतना के लिए y बराबर 29 हो तो x का क्या मान आएगा? y की जगह पे हम y का मान डाल देंगे। 29 बराबर 5 - 6x, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में, 29 में से 5 जाएगा, 24 बराबर 6x, माइनस का इधर गुना में इधर आकर के भाग में, तो x बराबर 24 - 6, 6 चौका 24, x बराबर -4, x बराबर -4।
ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और बाकी का सवाल अगले क्लास में देखा जाएगा।